ये कहानी जैक के बारे में है जो कि पेंडोरा प्लेनेट का रहने वाला है। ये अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है जिसमें इसकी वाइफ और बच्चे होते हैं। ये बताता है कि मैंने अपने बच्चों के अलावा 2 बच्चे अडॉप्ट भी किए हुए हैं, जिनमें एक मेरी ही साथी की बेटी है जो उसे पैदा करने के बाद मर गई थी, और एक बच्चा जो कि इंसानों का ही है क्योंकि आज से कुछ सालों पहले इंसान इस प्लेनेट पर रहने के लिए आए थे जहाँ पर मैं अब रह रहा हूँ। लेकिन वो वापस जमीन की तरफ चले गए और ये बच्चा इधर ही रह गया। ये मेरे साथ ही रहता है। ये सब बच्चे आपस में खेलते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। जैक अपने सारे बच्चों को सब कुछ सिखाता है, जैसे कि तीर चलाना, मछली पकड़ना और भी बहुत कुछ। ये सब ही छोटे बड़े बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी एक रात जैक और उसकी वाइफ आसमान में एक चमकता हुआ सफेद तारा देखते हैं। लेकिन वो तारा जैसे ही इनके करीब आता है तो इन्हें पता चलता है कि ये इंसानों की स्पेसशिप है जो कि एक बार फिर इनकी दुनिया में रहने आ रही है। इंसानों की स्पेसशिप से निकलने वाली आग से जंगल में आग लग जाती है, जिससे बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं और बहुत सा नुकसान होता है। फिर इसके अंदर से इंसान निकलते हैं जो कि बड़े बड़े रिबॉट्स में बैठे हुए होते हैं, और इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी थी जो रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहे थे। दूसरी तरफ जैक और इसकी वाइफ के पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं था, और ये कहते हैं कि पता नहीं इंसान कब इंसान बनेंगे। दूसरी तरफ अब लैब को दिखाया जाता है जहाँ पर एक नीले रंग का इंसान होता है जो बिल्कुल जैक और इसके फैमिली के जैसा लग रहा था। वो बेकाबू होकर उठता है और आसपास खड़े हुए लोगों को मारने लगता है। इसको इसके साथी कंट्रोल करते हुए बताते हैं कि आप हमारे कर्नल हैं और आप इंसान ही हैं। हमने आपके मरने के बाद आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी बॉडी दे दी है जिसकी वजह से आप इस प्लेनेट में जिंदा रह सकेंगे। आप देखने में इस प्लेनेट के लोगों जैसे ही लग रहे हैं, इसलिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह बहुत से इंसानों को ऐसी बॉडी दे दी जाती है जो कि हम कर्नल के आसपास खड़े हुए लोगों में देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ जैक और उसके साथी इंसानों को रोकने के लिए उनकी ट्रेन तबाह कर देते हैं जिसमें उनके खाने का सामान और हथियार जा रहा था। ये लोग खुद उड़ने वाले क्रिएचर्स पर थे और इंसानों के हेलीकॉप्टर को तबाह करने के बाद उनका सामान लूट लेते हैं। जब कर्नल को इस नुकसान का पता चलता है तो वो लोग जैक को मारने का प्लान करते हैं क्योंकि जैक ही है जो नावी लोगों का लीडर है। दरअसल जैक और इसके जैसे दिखने वाले लोग नावी कहलाते हैं। ये सब वही लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और उन्होंने ही ट्रेन पर अटैक किया था। लेकिन कर्नल की सीनियर ऑफिसर बताती है कि हमने जब भी जैक के जंगल में अपने जहाज भेजे हैं तो उनके उड़ने वाले क्रिएचर्स ने हमेशा उनको तबाह किया है। अब तुम ही हमारी उम्मीद हो जो कुछ कर सकता है। तब कर्नल जंगल में अपने साथियों के साथ पैदल जाता है। यहाँ पर जैक के बच्चे खेल रहे होते हैं। वो अपनी तरफ इंसानों को आता देखकर अपने फादर को बताते हैं, लेकिन उसी वक्त इंसान उनको पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर में जैक की वाइफ वहाँ पर पहुंचकर एक इंसान के सर से तीर आर पार कर देती है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक की वाइफ अपने बच्चों को जैसे कैसे कर बचाती है, लेकिन कर्नल उसकी उस बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाता है जो इंसानों का ही था, जिसको जैक ने अडॉप्ट किया हुआ था। जैक की वाइफ अपने बच्चों को लेकर परेशान थी कि तभी जैक कहता है कि हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ और कर्नल मेरे पीछे है, क्योंकि जब पहले इंसान यहाँ पर आए थे तो मैंने ही कर्नल को मारा था, लेकिन अब वो नीले जिस्म यानी एवाटोर में जिंदा होकर आया है, इसलिए वो मुझे मारना चाहता है। अगर मैं और मेरी सारी फैमिली यहाँ से चली गई तो हम अपने कबीले के बाकी लोगों की जान बचा सकेंगे, क्योंकि हमारा पकड़े जाने वाला बच्चा हमारी लोकेशन बता देगा कि हम कहाँ रहते हैं और इंसान यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैक की वाइफ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार वो मान जाती है। अब दूसरी तरफ इंसान जैक के बच्चे पर जुल्म करके जैक के घर का पता पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चा हिम्मत करता है और कुछ नहीं बोलता। तभी कर्नल आकर उनको रोकता है और वो कहता है कि ये इंसान है और इसे हम इंसानों की तरह बात करेंगे। कर्नल उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बताता है कि मैं तुम्हारा असली फादर हूँ और आखिरी बार जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं तुम्हें जानबूझकर यहाँ छोड़कर गया था क्योंकि मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे एहसास है और मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। जिस पर वो मासूम बच्चा मान जाता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं आपको उस जगह को दिखा दूंगा। जबकि दूसरी तरफ जैक और उसकी फैमिली अपने कबीले को छोड़कर अपने उड़ने वाले क्रिएचर्स पर बैठकर यहाँ से दूर चले जाते हैं ताकि उन्हें रहने के लिए कोई ठिकाना मिले और वो वहाँ पर रह सके। ये लोग पानी के पास रहने वाले नावी लोगों के पास पहुँचते हैं जहाँ पर रहने वाले लोग है तो उसी प्लेनेट के, लेकिन दिखने में वो सब्ज रंग के होते हैं। ये पानी वाले नावी शुरू में इनका मजाक बनाते हैं, लेकिन तब ही पानी वाले लोगों का लीडर आ जाता है और कहने लगता है कि तुम जंगल के लोग हो और तुम्हारी यहाँ पानी के पास कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता कि पानी में कैसे सरवाइव करना है। लेकिन जैक कहता है कि हम जल्द ही सब कुछ सीख जाएंगे और वो कहता है कि मेरी फैमिली के लिए मुझे अब आप लोगों की जरूरत है ताकि वो यहाँ पर सही सलामत रह सके। ये सुनकर पानी का लीडर मान जाता है और उनको रहने की इजाजत दे देता है। अगले दिन जैक के बच्चों को वहाँ रहने वाले बच्चे घुमा रहे होते हैं, जबकि जैक का बेटा अपने बालों वाली चुटियां वहाँ के एक क्रिएचर्स के साथ जोड़ देता है।
और वो क्रिएचर बहुत तेजी से पानी में तैरने लगता है, जिसकी वजह से ये गिर जाता है और वहाँ के सारे लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन वहाँ के कुछ बच्चे जैक की बेटी को पागल कह रहे होते हैं, इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, इससे बदतमीजी कर रहे होते हैं, इसको काफी तंग कर रहे होते हैं कि तब ही वहाँ जैक के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और इस तंग करने वाले बच्चे को मारने लगते हैं। जब जैक को इस बात का पता चलता है तो वो अपने ही बच्चों को डांटने लगता है कि तुमने इसको क्यों मारा, वो यहाँ के लीडर का बेटा है, जाओ तुम इससे माफी मांगो। जैक का बेटा जब जाकर माफी मांगता है तब भी लीडर का बेटा गुस्से में ही था और वो उसको धोखा देना चाहता था और बदला लेना चाहता था। तब वो कहता है कि चलो तुम्हें मैं एक अच्छी जगह लेकर चलता हूँ। वो इसे गहरे पानी में ले जाता है जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता था। वो उसे वहाँ अकेला छोड़ देते हैं और खुद वहाँ से वापस आ जाते हैं। कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर आकर इस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डूबने लगता है और मॉन्स्टर इसे लगातार खाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो छोटे मॉन्स्टर को अपने मुंह में डालकर पत्थर पर जोर से मारने लगता है और इसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। इतनी ही देर में जैक का बेटा सांस नहीं ले पाता और डूब जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सबसे बड़े मॉन्स्टर ने इसकी जान बचाई है और वो लड़का देखता है कि ये मॉन्स्टर काफी जख्मी भी है। तब ये इसकी जिस्म पर लगे हुए हथियार निकालकर इसे सुकून देता है, जिससे इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो मॉन्स्टर इसे इसके घर छोड़कर आता है। जब सब्ज कबीले वाले लीडर को पता चलता है कि उसके बेटे ने ही हमारे मेहमान को उस मॉन्स्टर के पास मरने के लिए छोड़ा है तो वो उसको सजा देने लगता है। लेकिन तभी जैक का बेटा कहता है कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं, ये मेरा प्लान था कि गहरे पानी में जाएंगे, मैंने ही कहा था कि वहाँ चलते हैं। जिसे देखकर लीडर के बेटे को शर्मिंदगी होती है कि इसने मुझे बचा लिया, हालांकि मैं तो इसको मारना चाहता था। इस चीज को देखते हुए वो दिल से उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। जैक का बेटा उन्हें बताता है कि बड़े मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई है, पर कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं करता। अगले दिन ये वही बड़े मॉन्स्टर के पास जाता है और बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। दूसरी तरफ कर्नल जैक की तलाश में अब तक फिर रहा था, पर तब ही उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैक अपनी फैमिली के साथ कहीं जा चुका है, लेकिन अभी तक इसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली थी, इसीलिए वो अभी भी ढूंढता रहता है। अब कर्नल ने वहाँ के उड़ने वाले क्रिएचर्स पर अपना कंट्रोल भी कर लिया था, जिसको वहाँ के नावी लोग इस्तेमाल करते थे। तब इंसान जैक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और एक जजीरे पर पहुंचते हैं जिसके लोग कहते हैं कि हमने इसको कभी नहीं देखा, जिसकी तस्वीर आप दिखा रहे हो। अब कर्नल को इन सब की बातें झूठ लग रही थी, इसीलिए वो उनके एक क्रिएचर को मार डालते हैं। तब कर्नल का बेटा इसे बताता है कि ये लोग कुछ नहीं जानते, ये सिर्फ मछलियां पकड़ते हैं। तब कर्नल भी अपने बच्चे की बात मान लेता है, मगर जाते हुए उनके रहने की जगह को जला देता है। इसी तरह और भी जगहों पर जाकर नावी लोगों को मारने लगता है, पर फिर भी उसे जैक का नहीं पता चलता कि वो कहाँ गया। फिर ये इंसान एक मॉन्स्टर को देखते हैं और इस पर भी लोहे की बनी हुई चेन और छोटे मसालों से अटैक करते हैं। इसके अलावा एक ऐसी अल्ट्रासोनिक गन से अटैक करते हैं जिससे वो मॉन्स्टर उन पर अटैक नहीं कर पाता, इसलिए इंसान इसे बड़े आराम से पकड़ लेते हैं। वो बेचारा मॉन्स्टर अपने बच्चे के साथ तैर रहा होता है, जिसने कभी भी इंसानों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन अब वो मॉन्स्टर दर्द से तड़प रहा होता है और आखिरकार वो वहीं पर मर जाता है। इसका छोटा सा बच्चा इसके इर्द गिर्द घूमकर इसे आवाजें दे रहा होता है और इंसान बहुत ही बेशर्मी से तालियां बजा रहे होते हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। ये देखकर कर्नल का बेटा काफी तकलीफ में होता है, क्योंकि इसको इन सब जानवरों की काफी फिक्र थी और वो इस पर होने वाले जुल्म को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। इंसान इस मॉन्स्टर को पकड़कर साथ ले जाते हैं। इसके मुंह के अंदर जाकर ड्रिल मशीन से इसके ऊपर वाले हिस्से में सुराख करने लगते हैं, जिसके अंदर से एक पीले रंग का लिक्विड निकलता है, जो कि एक ऐसा पानी है कि जो भी इसे पिएगा उसकी उम्र कम स्पीड से बढ़ेगी, यानी इसे जिंदा रहने के लिए बहुत से साल मिल जाएंगे। और इस लिक्विड की कीमत भी करोड़ों डॉलर्स में है, जिसको मार्केट में बेचकर ये लोग काफी पैसा कमाने वाले हैं। अगले दिन मरने वाले मॉन्स्टर को सब्ज नावी लोग देख लेते हैं। इसके बाद वो जैक को बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ भी पहुंच गए हैं और अब वो हमारे मॉन्स्टर को भी मार रहे हैं और वो बहुत जल्द ही हमें भी मार देंगे। अब सब्ज नावी के लोगों का लीडर कहता है कि जो हुआ सो हुआ, हम इन इंसानों से मुकाबला करेंगे। इसके बाद जैक का बेटा उस बड़े मॉन्स्टर से फिल्म मिलने के लिए जाता है और देखता है कि उसके ऊपर एक एंकर जैसी डिवाइस लगी हुई है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को उस डिवाइस ने वहीं पर रोका हुआ है। वो वहां से हिल ही नहीं पा रहा था और अब बारी थी इस बड़े मॉन्स्टर की, जो साइज में भी बहुत बड़ा था। इसमें से लिक्विड भी बहुत ज्यादा निकल सकता है, इसलिए इंसान अब इस मॉन्स्टर को मारना चाह रहे थे। अब जैक का बेटा और बाकी बच्चे इस मॉन्स्टर के पास होते हैं, जबकि इंसान इस तरफ बढ़ रहे होते हैं। कर्नल भी इन बच्चों को दूर से दूरबीन से देख लेता है। जब जैक और लीडर को पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं, तो वो अपने हथियार उठाकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत ही मुश्किल से बच्चे मॉन्स्टर से वो डिवाइस निकाल देते हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर वहां से तैरकर आगे निकल जाता है और बिल आखिर उसकी जान बच जाती है। लेकिन इंसान फायरिंग करते हुए अभी भी बच्चों की तरफ
बढ़ रहे थे। यहाँ पर लीडर की बेटी मरने ही वाली होती है कि तभी जैक का बेटा उसका हाथ पकड़कर उसे साइड पर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में इंसान एक जाल डालकर इन बच्चों को पकड़ लेते हैं और अपनी शिप पर ले आते हैं। कुछ देर तक बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैक वहीं पर रुककर देखता है कि उनके बच्चों को शिप के आगे कर्नल ने बांधा हुआ है। कर्नल कहता है कि अगर अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो तुम शिप पर अकेले ही आओगे। अब जैक सबकी बेहतरी के लिए अकेले ही जाने का फैसला करता है। लेकिन तब ही जैक के बेटे का मॉन्स्टर दोस्त पानी के नीचे से आकर एकदम से उनकी शिप पर चढ़ जाता है और अपने हाथों और दुम से वहां खड़े हुए इंसानों को मारने लगता है और हर चीज तबाह कर रहा होता है। ये देखकर जैक और लीडर के लोगों को भी मौका मिल जाता है कि वो इंसानों पर हमला कर दें और वो सब लोग शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। इंसान और नावी लोगों के दरमियान काफी लड़ाई होती है। अब बहुत से इंसान भी मारे जाते हैं और कुछ नावी लोग भी मारे जाते हैं। अब पानी वाले मॉन्स्टर इंसानों की एक छोटी शिप के ऊपर से छलांग लगाकर एक लोहे की रस्सी से उनको दबाकर मार देता है। जैक भी इंसानों का मुकाबला करते हुए बच्चों के पास आकर उनको छुड़वा लेता है। कुछ बच्चे अपने इंसानी भाई को भी ढूंढ लेते हैं और वहां से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन इसी दौरान जैक का एक बेटा मारा जाता है। उसकी माँ ये देखकर अपने दिल पर काबू नहीं रख पाती और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगती है। अब जैक के दो बच्चे फिर से कर्नल ने पकड़े हुए थे और वो अंदाजा कर रहे होते हैं कि जैक इनको बचाने के लिए आएगा और उसी मौके को देखते हुए हम उसे मार डालेंगे। जैक वहां पर बड़ी खामोशी से आकर वहां धमाका कर देता है जिससे हर तरफ आग ही आग हो जाती है, जिससे बहुत से इंसान भी मारे जाते हैं। इसकी वाइफ भी अपने तीर से इंसानों को हमेशा के लिए खत्म कर देती है और एक इंसान को गुस्से वाली आंख दिखाकर मार देती है क्योंकि इसने अभी अभी अपना बेटा खोया था। इसकी आंखों में दर्द दिख रहा था। मौका देखते हुए कर्नल जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रख हथियार डालने को कहता है, लेकिन उसी वक्त जैक की वाइफ वहां आकर कर्नल की उस बेटी की गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसको देखते हुए कर्नल उसकी बेटी को छोड़ देता है। अब फाइनली कर्नल और जैक के दरमियान लड़ाई होती है जिसमें बहुत मुश्किलात के बाद जैक कर्नल के गले पर अपना हाथ लेकर उसे मार देता है और आखिरकार ये जालिम कर्नल पानी में ही डूबने लगता है। लेकिन कर्नल का बेटा उसे डूबने से बचाकर पानी के ऊपर ले आता है क्योंकि कर्नल ने उसकी जान बचाई थी जब जैक की वाइफ ने इस पर चाकू रखा हुआ था। जब कर्नल कहने लगता है कि बेटा आओ मेरे साथ चलो, तो वो इस पर गुस्सा कर अपनी फैमिली के पास चला जाता है, यानी जैक के पास। और उसे देखकर जैक की फैमिली बहुत खुश हो जाती है और उसको पहले की तरह ही प्यार करने लगती है। आखिर में जैक अपने मरने वाले बेटे को पानी के अंदर दफना देता है और उस वक्त उसको सब पुराना याद आ रहा था कि मेरा बेटा जो आज मरा है इसे मैंने अपने हाथों में उठाया था जब वो पैदा हुआ था और आज मैं अपने ही हाथों से इसे दफन कर रहा हूँ। और इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।